अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे पोटैटो वेजीज़ की एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी शेयर करूंगी। वर्ल्ड क्लास रेसिपी है ये, जो बाहर से उन क्रिस्पीनेस तो बहुत अच्छी होगी और उसी तरह उसके अंदर से सॉफ्टनेस भी बहुत ज़बरदस्त होगी, खाने में भी बहुत फ्लेवरफुल होंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ मैंने 2 आलू लिए हैं। अच्छा, पोटैटो वेजीज़ के लिए आलू को छीलना ज़रूरी नहीं है, यानी आप छिलके के साथ ही बनाएं तो अच्छे बनते हैं। इसलिए आलू को अच्छे से आपने धो लेना है पहले, और उसके बाद आलू को इस तरह थोड़े बड़े बड़े साइज़ में जो है वो आपने कटिंग कर लेनी है इन आलू की। अच्छा, डिपेंड करता है आलू के साइज़ पे। मैंने यहाँ तकरीबन 3 से 4 या 5 जो हैं वो कट लगाए हैं एक साइड पे। तो इसी तरह मैं दोनों आलू जो हैं वो एक वेजीज़ की जो शेप होती है ना उसमें कटिंग कर लूँगी, या कोई भी आप रख लें, लेकिन थोड़े जो है ना वो मोटा रखिएगा ताकि वो लूज़ ना हो जाएँ। अच्छा, आलू कटिंग करने के बाद आपने इन्हें एक दफ़ा दोबारा धो लेना है, क्योंकि इसके ऊपर एक वाइट स्टार्च सा होता है, तो वो हमें रिमूव कर लेना है। और उसके बाद आपको जो है ना पानी बॉयल करने होने के लिए रख देना है चूल्हे पे साइड पे। तब तक जो है आप आलू वगैरह धो लें, और उसके बाद जो है ना इन्हें ये पानी गिरा के फिर दोबारा एक दफ़ा फ्रेश पानी से धो लीजिएगा। उसके बाद आपने ना उबलते हुए पानी जब आपका उबलने लगेगा तब आपने जो आलू हैं वो अंदर डाल देने हैं पानी में। अच्छा, यहाँ आलू को हम बॉईल करेंगे हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। आपको आलू ओवर कुक नहीं करने और 100% कुक भी नहीं करने हैं। अब यहाँ थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि आलू जो है ना वो थोड़ा फ्लेवर रहे, सॉल्टी रहे अंदर से, इसलिए नमक डालें। हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए आपको इसे पकाना है, उसके बाद पानी रिमूव कर लेना है। अच्छा, डिपेंड करता है, मेरे पास इलेक्ट्रिक स्टोव है, अगर दूसरा है तो आपको 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं। आपने बिल्कुल उन्हें 100% कुक नहीं करना, आप 70% या 50% रखिएगा ताकि बाकी फ्राई में कुक हो जाए। यहाँ पानी से मैंने निकाल के रख लिए हैं, थोड़े ठंडे होंगे तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। तब तक हम उसका एक मिक्सचर रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने 3 चम्मच जो है वो मैदा लिया है। ये मिक्सचर जो है वो 2 आलू की रेसिपी के मुताबिक है, आप बाकी अपने हिसाब से अगर ज़्यादा हैं तो यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ मैं 1.5 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ। 3 चम्मच मैंने मैदा लिया था। यहाँ अकॉर्डिंग टेस्ट चिली डालेंगे। मैंने यहाँ 1/4 डाली है, और 1/4 टीस्पून काली मिर्च, नमक अकॉर्डिंग टेस्ट थोड़ा सा 1/4 टीस्पून है मेरे पास। 1 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया जो है वो डाल दें। ऑर्गेनो है ये फ्लेवर के लिए, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, लेकिन इसमें अच्छी लगेगी अगर आपके पास अवेलेबल है। अब पानी थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने डालना है इसमें, और इसे एक गाढ़ा सा जो है ना वो मिक्सचर रेडी कर लेना है। बिल्कुल पतला रनी नहीं होना चाहिए, वरना वो अच्छा सा जो है ना वो कोट नहीं करेगा, उस आलू के ऊपर स्टे नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा गाढ़ा रखिएगा पानी, इसलिए आपके डिपेंड करता है। थोड़ा थोड़ा करके डालें, मिक्स करते रहें अच्छा सा, और जैसे आपको लगे कि अब थोड़ा अच्छी सी उसकी वो हो गया गाढ़ा सा, ना बहुत पतला है, एक मीडियम सी, तो बस ठीक है, उतना ही हमें चाहिए होता है। इसे मिक्स करके यहाँ पे से टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए, मैं आपको क्लोज़अप दिखा देती हूँ। इतना जो है ना वो हमें थिक रखना है ताकि ये मिक्सचर जो है ना वो आलू के ऊपर स्टे कर सके और उसे क्रिस्पी बना सके। अब आते हैं आलू की तरफ। अब ये आलू मैंने पानी जो है ना वो गिरा दिया था। अब इसे एक दफ़ा आपने ड्राई कर लेना है पानी, टिश्यू पेपर के साथ या कपड़े के साथ। जो है ना ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो अब ड्राई हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा हो गए तो वो इशू नहीं है, बस आप ड्राई कर लें। और उसके बाद आप ना 1 टीस्पून या हाफ़ टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर दोबारा लेंगे और उसे इन सारे आलू के ऊपर अच्छा सा लगा देंगे। ये मज़ीद उस आलू को क्रिस्पी भी बनाएंगे और मज़े का जो है ना उसकी कोटिंग उसके ऊपर स्टे करेगी। अच्छा, इसे आप सारे आलू पे अच्छा सा लगा लें। और छलनी में रखने का फ़ायदा एक ये था कि जो एक्स्ट्रा पाउडर था ना कॉर्नफ्लावर, वो सारा निकाल देंगे हम अंदर से, वो हमें नहीं चाहिए। बस जितना आलू के ऊपर लग गया बस वही चाहिए। अब ये हो गया डन। अब हम चलेंगे इसके फ्राइंग की और लास्ट स्टेप की तरफ। ये देखें कितना अच्छा जो है ना सारे आलू के ऊपर थोड़ा थोड़ा लग गया, तो बस हमें इतना ही चाहिए। यहाँ ऑयल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। जब गर्म हो जाएगा ऑयल तो फिर आपने जो आलू हैं उसे मिक्सचर जो हमने रेडी किया उसके अंदर अच्छा सा कोट कर लेना है ताकि सारा जो है ना वो उसके ऊपर कवर कर ले, और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेना है। अच्छा, जब आप ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने जो फ्लेम है ना चूल्हे की वो मीडियम कर देनी है, हाई नहीं रखनी, क्योंकि अभी थोड़े आलू भी हमारे अंदर से कच्चे हैं, 100% हमने कुक नहीं किए थे। तो अगर हाई फ्लेम होगी तो वो फ़ौरन ऊपर से कलर चेंज हो जाएगा और आलू आपके कच्चे रह जाएंगे।
आप ऑयल गर्म होने के बाद मीडियम कर दीजिएगा, जैसे मैंने अभी कर दी हुई थी। अब सारे आलू 1 बाय 1 जो है ना हम इसमें डाल देंगे और इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट एक साइड पे और फिर दूसरी साइड पे चेंज करके साइड तो पका लेंगे जब तक आलू सॉफ्ट नहीं हो जाते और बाकी जो उसके ऊपर से है ना जो हमने कोटिंग की है वो भी अच्छी सी जो है ना वो ब्राउन से कलर की जो है ना गोल्डन ब्राउन सा कलर वो नहीं हो जाता, तब तक हम इसे कुक कर लेंगे। अच्छा, आप इसे फ्लिप करते रहिएगा वक्तन फ़वक्तन ताकि आलू जो है ना दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाएं। ये देखिए इतने अच्छे मज़ेदार से और ये बनते हैं और बड़ी जल्दी और फटाफट से बन जाते हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ रेसिपी की आप कम ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि क्वांटिटी हर किसी की अपनी होती है, तो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। अच्छा, अब आलू प्रॉपर कुक हो चुके थे, अब हम इसे निकाल लेंगे और ये जो ऑयल में से ऑयल जो है ना एक्स्ट्रा टिशू में पहले रख लें ताकि सारा जो है ना एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह इसका वो टिशू जज़्ब कर ले और बाद में हम इसे सर्विंग के लिए कर सकें। अच्छा, जो नेक्स्ट आलू मेरे पास बच गए थे अब वो भी हम फ्राई कर लेंगे सेम प्रोसेस से, मीडियम फ्लेम ही पे करेंगे सारा ये। चलें जी, ये भी फटाफट फ्राई हो गए और इसे भी हम जो है वो निकाल लेंगे और मज़ेदार से जो है ना हमारे पोटैटो वेजेस जो है ना क्रिस्पी वाले वो रेडी हैं। अच्छा, ये अंदर से इतने सॉफ्ट होंगे बिल्कुल 100% क्योंकि कुक हो चुके हैं, बॉयल भी हुए हैं, फ्राई भी हुए हैं और ऊपर से इनकी क्रिस्पीनेस इतनी है ना कि आप जो है ना बहुत इन्जॉय करोगे। मैं आपको आगे सुनवा दूँगी कितने क्रिस्पी हैं। चलें जी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरी हर नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन ऑन टाइम ले सकें। और उम्मीद है आपको आज की रेसिपी जो है ना वो अच्छी लगी होगी। अब आप ये सुनें, इसके क्रिस्पीनेस इज़ दी बेस्ट जो है ना वो इसका बाहर से इसका था क्रिस्पी इतना और अंदर से उतने ही जो है ना ये सॉफ्ट बने थे। लाइक 100% जो है ना परफेक्ट रेसिपी है, आपको मस्ट ट्राई करनी चाहिए। ये देखें कितने मज़े के सॉफ्ट वाले और ऊपर से क्रिस्पी लाइक ये देखें जी, हमारे मज़ेदार से पोटैटो वेजेस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो एंड होने से पहले लाइक करना तो बनता है आज की रेसिपी के लिए। तो उम्मीद है आप भी ट्राई करेंगे, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।